का संदेश बहुत साफ है। 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, लेकिन इन सबसे इतर अगर प्रधानमंत्री मोदी के 90 मिनट के भाषण के मायने समझे तो वो भी बहुत आसान तरीके से समझना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे 24 की लाइनें क्लियर हो जाती हैं। पीएम मोदी पहले मेरे देशवासियों कहकर जनता को संबोधित करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी 2014 और 2019 में देश से वादा कर चुके हैं, तो इस बार पीएम मोदी ने देशवासियों को गारंटी भी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी पहले 50 साल का जिक्र किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने भाषण में 1000 साल का जिक्र किया। पीएम मोदी पहले योजनाओं की घोषणा किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने योजनाओं का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे पीएम मोदी के भाषण के मायने और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की वंदे वंदे। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को गारंटी दी है महंगाई के बोझ को कम करने की, आम आदमी को अपना घर दिलाने की, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में तीसरे नंबर पर लाने की और गरीब कल्याण की। और इस गारंटी को पूरा तब किया जाएगा जब तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार के मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब दुनिया में विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान महंगाई से लेकर देश की इकोनॉमी तक पर बोले और सरकार के लक्ष्य को देशवासियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार होगा। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था। आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था। आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के हो रहा है। पीएम मोदी के भाषण में ओबीसी वर्ग को भी टारगेट किया गया और संदेश दिया गया कि विश्वकर्मा जयंती पर एक नई योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिससे पिछड़ा वर्ग के तमाम देशवासियों को मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम
आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों के मायने समझें तो विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। 13 से 15 हजार करोड़ रुपए का बजट होगा। पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद मिलेगी। सुनार, लोहार, नाई जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ मिलेगा। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का संदेश साफ दे दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को 3 गारंटियां भी दी। पहली कि 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। दूसरी ये कि शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। और तीसरी कि देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। पीएम मोदी के संबोधन में ओबीसी वर्ग के साथ युवाओं के लिए भी खास संदेश था। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है। युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां भी उसी युवा सामर्थ्य को और धार देने के लिए है। हमारे देश के युवाओं ने दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। आज भारत के इस सामर्थ्य को देखकर विश्व के युवाओं को आश्चर्य हो रहा है। युवा शक्ति और मेरा भरोसा है। युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देखकर के। यानी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हर वर्ग को साधने की कोशिश की, चाहे मध्यम वर्ग के परिवार हों या फिर युवा, चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हों या फिर महिलाएं। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी बार भी इसे साकार करने की पूरी तैयारी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली से देहरादून